हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं मोशन का पार्ट 2, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोथ ग्राफिकली एंड नॉर्मली। तो पहले हम सिंपली कर लेते हैं इनका डेरिवेशन। ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, ज़्यादातर तो वैसे ग्राफिकली आ जाता है कई बार, बट हाँ ये भी आ जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले जान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, दैट इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन होता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या होता है वो? फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और t तो आपको पता ही है टाइम होता है। तो अब इसके बाद हमने सिर्फ v की वैल्यू निकाल देनी है, बाकी सब इधर शिफ्ट कर देना है। तो t जब इधर शिफ्ट किया तो क्या आया, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ आकर 80 हो गया, यहाँ पर माइनस का u था, यहाँ जाके प्लस का u हो जाएगा। सो दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ग्राफ में बहुत काम आती है, नॉर्मली बहुत काम आती है। एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो डिस्टेंस कवर्ड आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम और एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका डिस्टेंस। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी u अपॉन में 2 इंटू टी तो हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो u v की वैल्यू थी हमारे पास ऊपर आई थी ना, दैट इज़ u प्लस 80। तो इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू के पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 80 प्लस u। क्यों? क्योंकि ये पहले से u था यहाँ पर, अपॉन में t इंटू अपॉन में 2 इंटू टी। अब आगे आपके पास ये देखिए 2 का बंटवारा कर लेंगे, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 2u अपॉन में 2 प्लस 80। 80 के भी स्क्वायर नहीं है, कटा हुआ है, अब देख लीजिए, अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय टी। एस इक्वल्स टू, तो फिर इसके बाद ये क्या बना, एस तो आपने यहाँ पर लिखा है यू टी, 2 से यहाँ को 2 कटा, ओके। यू टी आया आपके पास, इस टी को जब हम इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस में, यहाँ पर आपके पास 2 तो था ही तो हाफ आ गया। ए और टी को जब हम टी से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर। सो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलते हैं अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने। तो आपको पता ही है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये क्या था आपका फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन में अब आपने क्या करनी है, t की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से t यहाँ पर रह गया तो ये इसके अपॉन में चला गया, यहाँ पर प्लस था तो ये जाकर माइनस हो जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन में a। आपको पता ही है एस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपके पास? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस टी की वैल्यू जो यहाँ से निकली है ना वही पुट कर देनी है, सो सिंपल। तो आगे जब आप इसमें टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ ए इंटू दैट इज ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, 80 स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखोगे तो ये v माइनस यू अपॉन में स्क्वायर आपका ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला होता है? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही आपने बस इसकी जगह पुट कर देना है, सिंपल, सो सिंपल। तो आपके पास इसको पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू आएगी आपके पास एस इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू माइनस 2uv अपॉन 2a। तो अब इससे आप काट दो, प्लस से माइनस कट हो जाएगा, आगे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। तो अब देखो इसको आपने इससे माइनस भी कर देना है, यू स्क्वायर है ये भी यू स्क्वायर है तो ये माइनस हो जाएगा आराम से।
तो आगे क्या आएगा, -1u² आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा v² - u² अपॉन में 2a। तो 2a इधर चला जाएगा, तो 2as क्या हो जाएगा आपके पास, v² - u²। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए करते हैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं पहले। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्लोप क्या होती है, राइज अपॉन रन। तो यानी कि स्लोप को आप ले लीजिए ए, राइज क्या हुआ आपका, राइज हुआ आपका बी डी। तो बी डी क्या है आपके पास, बी डी है आपके पास, तो बी डी है आपके पास ये। आगे उसमें आ जाता है अपॉन ए डी, रन क्या हुआ आपका ए डी। तो आपके पास अब आ जाता है ए, हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे। बी डी क्या है, अगर हम बी सी में से डी सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डी। तो बस हमने यही करना है, इसकी वैल्यू बस इधर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद बी सी देखिए, बी सी क्या है आपके पास, वी। आप जितना चले, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप चलें तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ से, दैट इज़ वी। अब सी डी आपके पास, सी डी, तो ये क्या है आपके पास आपका यू, और टी, और ए डी क्या है आपके पास, ए डी। तो ए डी आप देख सकते हैं आपके पास है आपका टाइम। तो बस वैल्यू पुट कर दी इनकी, आगे वी की वैल्यू निकाल दी, तो यू प्लस ए टी आ जाएगा आपका। सो ये हो जाएगा आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सो सिंपल। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, आपने ये तो पढ़ा होगा एरिया अंडर स्लोप। अगर आपने ग्राफ की स्टडी की है तो एरिया अंडर स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है आपका, हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये हो जाएगा ओ ए बी सी, हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सारा एरिया अंडर स्लोप आ रहा है। तो अब इसका हमने अगर एरिया निकालना है तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। अब आप देख सकते हैं एस को हमने हमने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो सो सिंपल। तो आगे बस इनकी वैल्यू पुट कर दिए थे। हाफ आपके पास बेस क्या है, इसका बेस है आपके पास ए डी, और बी डी क्या है आपके पास, मतलब हाइट क्या है आपके पास, दैट इज़ बी डी। तो ट्राइंगल का तो आपका ये निकल गया एरिया, मतलब इसको आगे सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। और रेक्टेंगल का आपके पास क्या है, बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपके पास ओ सी और हाइट है आपके पास ओ ए। आगे देखिए, आगे क्या किया है, हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ पर फिर से बी डी आया है, तो बी डी के हम फिर से सॉर्ट करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ बी सी माइनस सी डी। तो हमने यहाँ पर भी यही किया, इसकी हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। आगे प्लस में हमें क्या करना है, इसका ट्राइंगल, तो दैट इज़ ओ सी इंटू ओ ए। अब आप देखिए एस इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी क्या है आपके पास, ए डी तो आपके पास टाइम है, तो आपने टी पुट कर दिया, इंटू बी सी माइनस सी डी अगेन क्या है आपके पास, दैट इज़ वी माइनस यू, तो वो आपने पुट कर दिया। प्लस आपके पास ओ ए क्या है, ओ ए भी तो टाइम ही है आपके पास, क्योंकि ये उसी लाइन में जा रहा है। आगे इंटू आपके पास ओ ए, सॉरी ये ओ सी है, ओ सी है आपके पास टाइम, और ओ ए है आपके पास दैट इज़ यू। ओके, तो बस करना कुछ नहीं है, इसको कॉमन ले लिया, हाफ को आपने, सॉरी कॉमन नहीं लिया है, आपको ये पता है कि v माइनस यू क्या होता है। इस इक्वेशन में देखेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अगर आपने v को माइनस ही ले लिया तो ए टी बचा आपके पास, तो बस इसकी जगह आपने ए टी पुट कर देना है। प्लस यू टी तो आपके पास ये है, इसको इंटू कर दिया तो यू टी आया आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू हाफ टी था, तो टी को जब हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए टी स्क्वायर हो गया, प्लस यू टी तो आपके पास है ही है। तो आपका अभी इक्वेशन क्या बना, दैट इज़ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ।
अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना है, अब हमने पहले तो इसका एरिया पहले ट्रायंगल प्लस हमने ये रेक्टेंगल करके निकाला था। अब हम ये नहीं करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास ये जो टोटल ए बी और सी और ओ जो बन रहा है, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है, राइट। तो अब हम सीधा इसका एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आपकी ये दोनों है, इंटू ओ सी क्या है आपके पास, दैट इज हाइट। ओके, तो अब देखिए ओ ए और बी सी क्या है, ओ ए तो है आपके पास यू और बी सी क्या है आपके पास वी, है ना, वी। तो अब ये हो जाएगा इंटू टी, ओ सी तो आपको पता ही है आपके पास टी है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने इसमें टी की वैल्यू निकाल ली। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हम इसकी टी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमने सिंपली डेरिवेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था कि हमने टी की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे टी की। तो टी की वैल्यू के निकालने के बाद बस इसमें सीधा आपने पुट कर देनी है टी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वी प्लस यू, तो आपको पहले से ही था। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, वी माइनस यू अपॉन में ए, पुट कर दी। उसके बाद आपके पास फिर ये एक फार्मूला सा बन जाता है। क्या बनता है फार्मूला, ये देखो यहाँ पर तो आपके पास हो गया ना। अब इंटू हम इसको 2 से कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, यू प्लस वी इन टू ब्रैकेट में दैट इज़ बी माइनस यू। तो ये क्या फार्मूला बना, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है, ए स्क्वायर है आपका वी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास यू स्क्वायर। तो ए माइनस यू दैट इज़ 2a को हम फिर इधर अगेन ले आए, तो फिर ये 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये थी आपकी थर्ड ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।